आयोग की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड हिंदी सुलभ भारती महाराष्ट्र बोर्ड 8वीं कक्षा का, ठीक है, यानी कि 8th स्टैंडर्ड करेगा। और ये आपके क्वेश्चंस आंसर मैं प्रोवाइड करूँगी आज के सेशन में। चैनल पे पहली बार बेटा आप आए होंगे, विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सुबह वीडियो मिलती है 10 बजे, शाम को मिलती है 8 बजे। आपको 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 7th चैप्टर है, ठीक है, मेरे रजा साहब। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं आज की वीडियो में। आज की जो क्लास रहेगी आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या पूछ रहा है सबसे पहले यहाँ बेटा कि सूचना अनुसार कृत्या करो। तो यहाँ पे पहला पूछा है संजारपुर करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है सर्वधर्म समभाव। सेकेंड लिखा है मानव मात्र से प्रेम करना। थर्ड यहाँ पे बेटा आएगा युवा कलाकारों को प्रोत्साहन करना। अच्छे खाने के शौकीन थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बेटा पूछा गया, सेकेंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका बेटा पूछा गया कि दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी। तो कहाँ की थी, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि सूची तैयार करो। उत्तर आएगा भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, ठीक है। आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पे पार्ट में आए विविध देशों के नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का आंसर ये, ठीक है, जो कि पार्ट में आए विविध देशों के नाम पूछा गया था। तो भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। सेकेंड क्वेश्चन से यहाँ पे कि पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं की कौन कौन सी भाषाएं आपको पाठ में आया था, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी, किसमें, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। और यहाँ पे इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। नीचे क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ चाह होती वहाँ राह निकल आती। इस सुवचन पधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखें, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 के ही आंसर है आपके, ठीक है, जिसमें आपके उद्देश्य से पूछे गए थे और विधेय। ये आंसर ले बेटा यहाँ पे उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उद्देश्य और विधेय से था। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। जहाँ चाह होते वहाँ किसान में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के अलावा उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करते और माता घर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करते। किसी तरह उनकी गुजर बसर हो रही थी। बड़ा बेटा रामू पहले पढ़ने का शौकीन था, लेकिन साधनों के अभाव में वो स्कूल नहीं जा सकता था। रामू जब 7 साल का था तब उसने ही अपने मन में निश्चय किया कि वो किसी भी प्रकार का काम करके पढ़ाई जरूर करेगा। इसलिए उसने एक समाचार पत्र विक्रेता के यहाँ नौकरी कर ली और रोज सुबह घर घर जाकर समाचार पत्र बांटता था। इससे जो पैसे मिलते थे उससे रामू ने एक प्राथमिक पाठशाला में दाखिला लिया। इस तरह उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। रात के समय घर के सामने फुटपाथ पर लगे लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर वो अपनी पढ़ाई करता था। इसी तरह धीरे धीरे उसने 8वीं कक्षा प्रथम श्रेणी लेकर उतरे। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर विद्यालय के प्रधानाचार्य उसके स्कूल की तरह से छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर। अब अपने समाचार पत्र की कमाई से उसने अपने छोटे भाई बहन को भी पाठशाला में प्रवेश दिला दिया। 10वीं की परीक्षा में रामू को जिले के प्रथम स्थान मिला। इसके बाद उसकी सफलता का सिलसिला उसके आगे बढ़ता गया। आज रामू भारत सरकार प्रशासनिक परीक्षाओं में भी अव्वल रहा और उसे अपने जिले का अधिकारी बनने का गौरव मिला। उसकी इस सफलता से उसके माँ बाप से पूरे हुए तो
वो इस दिन की कल्पना भी नहीं कर सके। उनका मानना था कि रामू की सफलता के पीछे उसकी बड़ी कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति का हाथ है। यह कथन सही है, यदि मन में चाह हो तो रास्ते में अपने आप निकल जाते, लेकिन उसके लिए प्रयास सहज करना चाहिए। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।